कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के चुनाव में फायदा हो सकता है? पर कैसे? वीडियो अंत तक देखिए तभी सब समझ आएगा। सबसे पहले बात करेंगे इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस को फायदा कैसे हो सकता है समझाता हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो सीधी टक्कर आरजेडी और बीजेपी की थी, लेकिन जन सुराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी वो गलत सीट बहुत कम जीती हो या ना जीती हो, लेकिन वो 100 सीट का चुनाव लड़ी है और उसके बाद उन्होंने हर सीट के वोट तो काटे हैं और इसका सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ है। तो वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी और बीजेपी नहीं है, बल्कि सीपीआई और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियाँ भी है। लेकिन ममता बनर्जी ऑलरेडी बीजेपी और बहुत हारी है और बीजेपी इस बार फुल तैयारी करे कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थोड़ा रिस्क कम कर सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस सीपीआई सब पार्टी लगी तो पक्का ममता बनर्जी के वोट काटेंगे और इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के कांग्रेस को कुछ सीट दे सकती है, ताकि कांग्रेस पूरे बंगाल में चुनाव ना लड़े और कुछ सीट ममता बनर्जी दे देती है तो इससे ममता बनर्जी के वोटर्स कांग्रेस में शिफ्ट नहीं होंगे। गलत कम वोट कांग्रेस को मिले, लेकिन वोट की कीमत चुनाव में बहुत होती है। 10 वोट हो या 1000 वोट अगर किसी पार्टी के करते हैं तो उससे सीधी सामने वाली पार्टी को बहुत ही प्रॉफिट होता है और ऐसा बिहार में हो चुका है। बीजेपी को इससे बहुत फायदा हुआ है। तो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस गठबंधन करके एक रिस्क कम कर सकते हैं? क्या ममता बनर्जी सीपीआई और कांग्रेस तीनों गठबंधन करके क्या ममता बनर्जी बाकी पार्टियों के कुछ कुछ सीट दे के बीजेपी की सीधी टक्कर ले सकती है? क्योंकि अगर सब अलग अलग लड़े तो ममता बनर्जी की पार्टी को भी नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव में वोटर किस तरफ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता और चुनाव में आखिर तक हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाती है। तो आपका क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियों से गठबंधन करके उनको थोड़ी थोड़ी सीटें दे के उनके वोटर्स ना कटे ये स्ट्रेटजी अपना सकती है? वहीं बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस के साथ तो आ सकती नहीं है। हाँ, सीपीआई के साथ आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी इस बार फुल फॉर्म में है और उनके पास मुद्दे भी ऐसे हैं और पिछले 5 साल में बंगाल में भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिससे बीजेपी और हावी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी गठबंधन करे तो क्या बीजेपी को उससे कुछ नुकसान होगा या नहीं? क्या इसका बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमर खिला पाएगी? क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी नहीं जीती है और इस बार तमिलनाडु, केरल इन सब राज्यों में भी चुनाव है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी कुछ कमाल करेगी या फिर वापस वही जो पार्टियाँ जीती जा रही है वही जीतेगी? तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।